बता दें, कासगंज के चंदन हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे चंदन के हत्यारों को बचाने की जो कोशिश है वो विदेशों से की जा रही थी। एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद दी जा रही थी और ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इससे अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता है और अभियोजन पक्ष ने एनआईए कोर्ट में चिंता भी जाहिर की। कई एनजीओ ने 400 लोगों को दोषमुक्त करने का दावा भी यहां पर किया था। तो चंदन के हत्यारों को कैसे बचाने की कोशिश यहां से लेकर विदेशों तक एक साजिश के तहत में की जा रही थी, एनजीओ के जरिए उसकी मदद हो रही थी और यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चंदन हत्याकांड मामले में एनआईए की तरफ से एक बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है। जो चंदन के विरोध का पक्ष था, उनकी लीगल पैरवी के लिए बहुत सारी मदद विदेशों से मिल रही थी, जिसे लेकर अब एक अलग फंडिंग की जांच की बात भी हो रही है। बात करने के लिए जो सरकारी वकील इस पूरे मामले से जुड़े थे वो हमारे साथ है। सर, जरा डिटेलिंग बताइए कि क्या अब इस मामले में हुआ है, क्या क्या फैसले हुए और अब आगे क्या होगा। देखिए, इसमें ये हमारे यहाँ लखनऊ में 2022 में ट्रांसफ़र होके फाइल आई थी एटा से, और चूँकि एनआईए कोर्ट लखनऊ में है इसलिए वापस यहाँ भेजी गई। और धारा 124A जो एनआईए को अट्रैक्ट करता है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी स्थगन आदेश दे रखा है, इसलिए उस पर कोई भी निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया। विदेशी फंडिंग वाला एंगल क्या निकल के आया, क्या कागजी चीज़ें आपने जानकारी के लिए देखी हैं? उसमें एनआईए के जो लोग अभियोजक थे उनके चूँकि एनआईए द्वारा भी जांच की गई। एनआईए वो पोर्शन अभी उसको बंद रखा गया है, लेकिन उसमें जो 7 एजेंसीज लगी थी विदेशी, जिसमें एक अमेरिका की थी, एक लंदन की थी, एक लखनऊ की भी है, रिहाई मंच, और ऐसे ही जो और तमाम मंच हैं, तो वो सारे के सारे जो है जो मुकदमों में पैरवी के लिए महंगे वकीलों को करना, किसी भी स्तर पर जाके मुकदमा लड़ना, जैसे 4 बार लखनऊ में ही जो है माननीय हाई कोर्ट अभियुक्तगण गए, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है बहुत प्रयास किया गया कि निर्णय रोक दिया जाए, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज किया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज किया गया। और ये फंडिंग जो है, इतने महंगे वकील, ये जो ज़रूर चिंता का विषय है और इसी पर न्यायालय द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि किस तरीके से हमारे देश में विदेशी ताकतें प्रभावित कर रही हैं। तो हत्याकांड के आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, बड़ा खुलासा हुआ है। उसको लेकर के चंदन के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते वो भी आपको। इन दिनों कितना मुश्किलें आई इस लड़ाई को लड़ने में, कितनी बाधाएं आई जिससे आपको रोका जा सके कि हाँ आप अपना केस वापस ले लीजिए, लड़ाई को मत लड़िए इस तरह? हाँ, बाधाएं तो काफ़ी आई। लोग बाग हमको काफ़ी प्रेशर में भी लेते रहे कि अब एक बेटा चला गया है, तुम्हारा एक रह गया है, क्या करोगे, अब ये मुकदमाबाजी बंद करो। लेकिन हमारा सिर्फ ध्यान इस बात पर था कि जिन्होंने हमारे बेटे की हत्या की है उनको कम से कम सज़ा हो, और सज़ा भी फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी निर्णय अदालत का आया है उसका हम सम्मान करते हैं, हम संतुष्ट हैं। हमारे बेटे को न्याय मिल गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब ये भी अब नया खुलासा हुआ है एनआईए रिपोर्ट के मुताबिक कि जिन 28 दोषियों को उम्र कैद दी है उनको विदेश से फंडिंग होती थी, मतलब इस केस को लड़ाई लड़ने की। हाँ, होती होगी, बिल्कुल ज़रूर होती होगी। हम इन लोगों में तो होता है ये सारी चीज़ें। एक हमारा जो हिंदू समाज है वो ज़रूर बताएं, कहीं भी खड़ा नहीं होता है। आज हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखने के लिए कोई नहीं आगे आया। जो भी हमने किया, अपने बच्चों का पेट काट काट करके अपने जहाँ से नकलू भाग रहे हैं। कभी मैं भागता था, कभी मेरा बेटा जाता था। हफ्ते में 2 दिन तारीख पड़ती थी, 1 दिन तो आने जाने में ही लग जाता था। लेकिन फिर भी हमें उस किसी बात का गिला नहीं है। हमारे बेटे को न्याय मिल गया, इससे बड़ी हमें और कुछ चीज हमें नहीं चाहिए। चंदन हत्याकांड के आरोपियों को लेकर विदेशी फंडिंग पर कासगंज के एसपी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एनआईए की टीम अगर हमसे संपर्क साधेगी, किसी भी तरह की जानकारी मांगेगी तो हर संभव मदद भी की जाएगी और सारी जानकारी साझा भी की जाएगी। देखिए,
सर एक नया खुलासा हुआ है एनआईए रिपोर्ट में कि जितने भी 28 दोषी जो केस लड़ रहे थे उनको अलग अलग देशों से जो थी फंडिंग हो रही थी, उसी फंडिंग पे काम चल रहा था। हालांकि एनआईए काम कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस जो है कासगंज पे वो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन पे काम करेगी फंडिंग वाले? देखिए, ये तो चूंकि एनआईए का स्पेशल एक्ट है और उसमें एनआईए टीम इस पे काम करेगी, और जो भी उनके एनआईए कोर्ट को या एनआईए टीम को हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उनको पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे। जितनी भी उनकी ज़रूरत होगी जहाँ पर या अन्य जगहों पे हम पूरे एनआईए कोर्ट टीम के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल, क्या जो लिस्ट तैयार की जाएगी एनआईए की तरफ से कि किस किस अकाउंट में फंडिंग हुई थी, कौन से एनजीओ से, तो यहाँ पे लोकल में जो है अपना एक्यूज जो है इस पूरे केस में, उनसे भी कुछ यूपी पुलिस आने वाले टाइम पे कुछ पूछताछ या कुछ इससे संबंधित कर सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनआईए टीम का जो भी इसमें रहेगा और जो भी इसमें सस्पेक्ट इस तरह के आएंगे, हमारी भी टीम उसमें पूरी तरह से सक्रिय होकर उसमें काम करेगी, उनको पूरी सहयोग करेगी। वहीं बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की ओर से यह दावा किया गया है कि चंदन गुप्ता मामले में विदेशी संस्थानों से मिलने वाले चंदे की अब जांच की जाएगी। सुनिए। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय लगाने पर चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। सभी हत्यारे आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है उसमें एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है कि जो आरोपी थे चंदन गुप्ता के, उनको मुकदमा लड़ने के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए विदेशों से लेकर देश के तमाम संगठन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। उन संगठनों के नाम भी उल्लेखित किए गए हैं और निश्चित रूप से इसकी भी विस्तृत जांच होगी और जो लोग ऐसे संगठनों से पैसा लेकर हत्यारों की मदद कर रहे थे उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। और अब बात बिहार की। लालू परिवार पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि दरअसल वो 2 बार गलती से आरजेडी में चले गए थे, लेकिन दोबारा वो ये गलती नहीं करने वाले हैं। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने ये जवाब दिया है और ये कहा है कि अब वो अपने पुराने साथी के साथ आ गए हैं और अब कहीं भी किसी के साथ जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि वो 2 बार गलती से आरजेडी के साथ चले गए थे। आरजेडी ने बिहार में कोई काम नहीं किया और पहले शाम 6 बजे के बाद लोग घर से निकलते भी नहीं थे। तो आरजेडी के कार्यकाल की याद दिलाते नीतीश कुमार ने यहाँ पे बड़ा हमला किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब कहीं जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए सहता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि